गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट का ये डिमांड था कि शॉर्ट नोट्स दिया जाए जेई और मेन के लिए फॉर क्विक रिवीजन के लिए। तो उसी डिमांड को हम पूरा करते हुए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर से हम कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहला जो टर्म है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। तो n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये n का वैल्यू हमेशा इंटीजर में होगा। इंटीजर कहने का मतलब 1 2 3 4 5, कभी यह फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1.5 या 2.5 या 3.3 इस टाइप का ये वैल्यू नहीं आएगा। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो किसी बॉडी पे कितना कोई पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चार्ज आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का संख्या हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो उसमें भी हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर फॉर्म में आया सो चार्ज इज पॉसिबल, अदरवाइज चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो लिख दिए हैं, फॉर मूविंग चार्ज बॉडी मास इंक्रीजेज व्हाइल चार्ज रिमेंस कांस्टेंट। चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, इसीलिए इस चार्ज को बोला जाता है इनवेरिएंट क्वांटिटी। मतलब चार्ज का वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा बॉडी का, जब वो मूव करेगा। तो यदि कोई बॉडी को हमको टेस्ट करना है कि वो चार्ज है या नहीं है, तो दो बॉडी को एक साथ लाइए। यदि रिपल्सन हुआ तो हम कहेंगे वो चार्ज बॉडी है। यदि अट्रैक्शन हुआ तो हम 100% नहीं कह सकते हैं कि वो चार्ज बॉडी है, क्योंकि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच भी अट्रैक्शन होता है। तो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब बॉडी चार्ज है या अनचार्ज, बिकॉज अट्रैक्शन में ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, ऑल्सो बिटवीन सिमिलर चार्ज बॉडी। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। यदि बॉडी का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, काफ़ी कम है, तो चार्ज पार्टिकल तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू Q/m क्या होगा? कांस्टेंट होगा। Q/m का वैल्यू कांस्टेंट, मतलब मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चार्ज तो चेंज करेगा नहीं, मास भी कांस्टेंट होगा, तो Q/m क्या होगा? कांस्टेंट। इसी को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ये कब होगा? जब भी स्पीड ऑफ बॉडी या वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, तो Q/m का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि m चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में, फॉर रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल Q/m यानी स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेज एज v इंक्रीजेज वेयर v इज स्पीड ऑफ चार्ज बॉडी। मतलब यहाँ पे जो v होगा वो कंप्रेबल हो जाएगा, v इज लेस देन c बोल सकते हैं, या इक्वल टू c या होगा। तो इसमें m का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले स्टडी किए, तो डिक्रीज हो जाएगा, तो Q/m का वैल्यू कांस्टेंट ना होकर डिक्रीज कर जाएगा। इसी को हम लोग रिलेटिविस्टिक बोलते हैं और इसको नॉन रिलेटिविस्टिक बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ छोटा सा, 10⁻⁻12 अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम पर सेकेंड फॉल ऑन द न्यूट्रल स्फेयर। कोई न्यूट्रल स्फेयर से पर सेकेंड फॉल हो रहा है। कैलकुलेट द टाइम इन विच स्फेयर गेट्स चार्ज बाई 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम स्फेयर चार्ज हो गया, तो 1 सेकेंड में इतना अल्फा पार्टिकल इंसिडेंस हो रहा है। तो एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल पे होता है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर। और मान लीजिए कि टी सेकेंड तक उस पर फॉल करवाते हैं तो हमको 2 माइक्रोकूलम मिलता है। तो उस टाइम का हमको वैल्यू निकालना है, तो उस टाइम का वैल्यू निकालते हैं। तो चार्ज इंसिडेंट इन टाइम t 10⁻12 t इलेक्ट्रॉन निकलना, अल्फा पार्टिकल फॉल हो रहा है, तो एक अल्फा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो गिवन चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम। गिवन चार्ज हमारा कितना दिया हुआ? 2 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम में 2 इंटू 10⁻⁻6
और 10 के पावर 12 तो अल्फ़ा पार्टिकल हो गया, और एक अल्फ़ा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन, और टी टाइम तक हमको ये निकालना है। तो टी इक्वल ये 2 कैंसिल होगा, 10 के पावर -6 डिवाइड बाई 10 के पावर 12, और 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ये ऊपर चला गया तो 10 के पावर -80, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। इसको सोल्व किए तो 10/1.6, ये पॉइंट हटा दिए, यानी 6.25 सेकेंड में 2 माइक्रोकूलम चार्ज वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि कूलम्ब्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 बाई R², वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9 फॉर एयर मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, 8.85 × 10 के पावर -12 फराडे पर मीटर। ये परमिटिविटी है, और हर एक मीडियम का परमिटिविटी अलग होता है। तो ये एयर मीडियम के लिए दिया हुआ, और ये जो वैल्यू है ये एयर मीडियम के लिए ही है, किसी और मीडियम के लिए 9 × 10 के पावर 9 नहीं होगा। इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्ज, मतलब दो चार्ज को ज्वाइन करवाइए तो इसी के अलोंग इस पर फोर्स लगेगा, कभी इस पर फोर्स ऐसे नहीं लगेगा। ये चार्ज ये हमेशा इसी लाइन के अलोंग या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। ये देखिए, ये Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस ये दिखाया हुआ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। यदि इसको पॉजिटिव लिए तो ये नेगेटिव होगा, और दोनों यदि अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन होगा। अब हम लोग स्टडी करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका सिर्फ फार्मूला लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, फोर्स लगेगा, मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है और किसी एक चार्ज पार्टिकल पे हमको फोर्स निकालना है। तो जितने चार्ज पार्टिकल है उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जैसे सपोज दैट ये Q1 चार्ज है, ये Q2 Q4 Q3 Q8 n चार्ज पार्टिकल है। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, 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 ये इस पर फोर्स लगाएगा। और ये क्या है, दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ। तो नेट फोर्स वेक्टर सम करेंगे, फोर्स ऑन 1 नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन n पार्टिकल। यही क्या हो गया, हमारा सुपर पोजिशन हुआ। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। देखिए, इक्विलिब्रियम चार्ज पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज 0। कोई सिस्टम, मतलब ये 3 चार्ज पार्टिकल है और तीनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, 0 है। एवरी चार्ज, इस पे भी नेट फोर्स का वैल्यू 0, इस पे भी नेट फोर्स का वैल्यू 0, इस पे, तभी कहेंगे ये तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज दिया हुआ, ये Q1 ये Q2 और बीच में एक स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये x का वैल्यू क्या होगा और ये q का वैल्यू क्या होगा कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो 2 चार्ज मस्ट बी लाइक इन नेचर, 2 चार्ज मस्ट बी लाइक इन नेचर। ये दोनों Q1 और Q2 क्या है, सेम नेचर का होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स, इसको ये रिपेल करेगा और इसको ये रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट फोर्स। तो K Q1 Q बाई इतना डिस्टेंस x लिए तो x², और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r-x। ये डिस्टेंस हो गया r-x का स्क्वायर, इक्वल टू क्या कर दिया, 0। थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी अनलाइक इन नेचर। ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है ये इससे क्या होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए, और इससे क्या होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए।
तभी ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, K(Q1Q2)/r²। ये इस पर फोर्स लगाएगा K(Q1Q2)/r²। ये इस पर भी फोर्स लगाएगा, तो ये इस पर फोर्स K(Q1)(x²) और दोनों का सम कर देंगे 0। अब इस Q का वैल्यू क्या होगा, इस Q उस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये फार्मूला यदि आप याद कर सके हैं तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्वेश्चन, या इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई और नीट सेक्शन में। और Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, यदि जो पीछे बताए उसे सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन, या तो ये इक्वेशन आप याद रखिए। इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम, ये इक्विलेटरल सिस्टम के वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यदि कोई सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है तो इक्विलिब्रियम में है, तो Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो -Q/√3। इसको सोल्व भी कर सकते हैं आप, या इसको फार्मूला याद रख सकते हैं। ये यदि रेक्टेंगल स्क्वायर है और यहाँ सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये हम लोग सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और ये याद भी रख सकते हैं, -Q(2√2 + 1/4)। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, ये इस तरह का सस्पेंडेड है, दो इस तरह पेंडुलम है, इस तरह ये दो इस तरह सस्पेंडेड है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। तो इसका मास m है, तो mg इधर की ओर, ये t इसका इधर लगेगा, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, t sin थीटा एक t cos थीटा। तो t cos थीटा इक्वल टू mg और t sin थीटा इक्वल टू एफ ही कर देंगे ये, और जब सोल्व कीजिएगा तो tan थीटा इक्वल टू एफ ही अपॉन mg, यानी ये फार्मूला हमारे पास आया है। tan थीटा इक्वल टू, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा थीटा के बराबर, sin थीटा थीटा के बराबर। तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या ले सकते हैं, p/b। tan थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, p/b। तो ये क्या है, x/2 है, ये टोटल x है, तो ये क्या है, x/2 है, ये हमारा x/2 इंटू l, तो x/2l इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से पुट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन आया, x इक्वल टू, आप ये इक्वेशन याद रखिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। यही x का वैल्यू जो अभी हम बताएं उसी से निकला हुआ। यदि इस पूरे सिस्टम को, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पूरे सिस्टम को हम लोग कहाँ पे ले गए, एक सैटेलाइट में चले गए। इफ़ द होल सिस्टम इज टेकन इनटू एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वहाँ पे g का वैल्यू ही 0 होता है। तो g का वैल्यू 0 होगा तो दोनों जो इस तरह हमारे पास अभी पेन रखे थे वो सैटेलाइट में इस तरह हो जाएगा, सैटेलाइट में इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा सैटेलाइट में। तो एक Q यहाँ पे चला गया और एक Q, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, और दोनों के बीच का डिस्टेंस l। तो वहाँ पे t इक्वल टू एफ ही हो जाएगा, और दोनों के बीच का K(Q1Q2)/r², K(Q1Q2)/r², दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 12, तो 4l²। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जेईई और नीट सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको याद रखिए और ये भी याद रखिए, या तो सोल्व कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज़ गुड नाइट।